हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब जब सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि बस हमारे किसी भी तरह 90 मार्क्स बन जाएं। तो वो अपना एग्ज़ाम पेपर चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मैं आज के वीडियो में जो सीटेट पेपर 1 का मैथ्स है उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, उसके आंसर की का डिस्कशन करेंगे। आज मैं केवल जो कंटेंट के क्वेश्चन आए हैं 15 क्वेश्चन उनको सॉल्व कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस जो मैथ्स के हैं उनको सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 46 से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 46 वाला जो क्वेश्चन है वो है प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? हम क्या करेंगे, इन सबको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सबको ऐड कर देंगे। तो 4.8 kg का क्या हो जाएगा? 4800 ग्राम। फिर है सेकेंड 2500 ग्राम। काजू है 3.5 kg यानी 3500 ग्राम। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10,800 ग्राम। इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। 3 दर्जन कितने हो जाते हैं? 3 गुना 12, 12 तिया 36, यानी इसे 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल होगा 3 बार। 12 नम 108 और 3 से 9 को काटेंगे तो आएगा हमारा 3 तिया 9, आ जाएगा 300 ग्राम। तो जो एक पैकेट का वेट होगा वो होगा 300 ग्राम, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक होगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आएगा एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? सिंपल है, इसमें ए दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया यानी 10 हो गई, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। 10 ढाई 100। पहले क्षेत्रफल कितना था? 25, 25 चौका 100, 4 गुना हो गई। या फिर सिंपल कर देंगे, भुजा कितनी है? 5। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग होता है ना किसी भी चीज़ का, तो दुगने का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 गुना। इसका आंसर होगा 4 गुना। फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृति हैं, मतलब 3 डायमेंशन। ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये मैंने कराए हैं आपको। वो ये सब प्रीवियस ईयर के ही हैं, पहले आए हुए क्वेश्चन हैं ये सब। देखिए 3 डायमेंशन कौन कौन सी होती है? क्यूब भी 3 डायमेंशन जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती हैं। क्यूब भी होती है, क्यूबॉइड भी होती है। ये वृत्त और त्रिभुज ये तो 2 डायमेंशन होगी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। देखिए क्या हो जाएगी? क्यूब होगी, क्यूबॉइड होगा, गोला यानी स्फेयर होता है, और हो जाएगा सिलेंडर, बेलन। ये फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 49th। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास, देखिए साबुन का मूल्य क्या है? 10 रुपये। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 5 का सिक्का 1 है, 2 1 रुपये के सिक्के, तो 2 गुणा 1 यानी 7 रुपये हो गए उसके पास, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 5 की 50 पैसे से कितने हो जाएंगे? 2.5 रुपये। तो ये कितने हो गए? 9.5 रुपये। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी और धनराशि की, यानी आधा रुपये और चाहिए उसको। इसका सेकेंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 9.5 तो हो गए हमारे, 50 पैसे और चाहिए उसे 10 करने के लिए, तो सेकंड ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, बढ़ते हुए क्रम के भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। जो अंश में अगर बड़ा होता है, न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो वो नंबर बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वो सबसे छोटा होगा। इन्होंने बोला है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। सबसे छोटा हो गया 1/4, फिर 1/3, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? देखिए एक पैटर्न दे रखा है, पहले 1 है, फिर 6 है, फिर 15, 45, 66। देखिए 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना है? 5। फिर 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, तो 9 में से 5 माइनस करें, कितने का गैप आ रहा है? 4 का, यानी इसमें 4 ऐड हो रहा है बार बार। पहले 5 में 4 ऐड हुआ तो 9 आया, अब 9 में 4 ऐड करेंगे यानी हमें इसमें 13 ऐड करना है, तो 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28। अब इसको आगे भी चेक करना है, तो 13 में फिर 4 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 17। तो 28 और 17 को ऐड करो तो 45 ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 28। अब चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। ये रक्त समूह दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात। देखिए सबसे अधिक कितने का है, ओ का है सबसे अधिक 12, और सबसे कम कितने का है, ए बी का है 3। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। सबसे अधिक पहले पूछा है तो 4:1, इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताएं कौन सा कथन सही नहीं है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। पतंग कोई समचतुर्भुज नहीं होता, यही क्वेश्चन, यही आंसर इसका सही होगा। पतंग का हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि कौन सी शेप की है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो वर्ग बन जाएगी, ये ठीक होगा। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो जाए तो वो एक वर्ग बन जाता है, ये भी सही है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वो एक आयत बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये गलत होगा फर्स्ट ऑप्शन, पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाती है, ये गलत होगा, वो आयत नहीं बनेगी। अब नेक्स्ट, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। देखिए इसमें बोला है 36 वर्गों को कितने अलग प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब इनके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 36 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 36 एकम 36। एक तरीका ये हो गया, एक ये 2 गुणा 18, फिर 3 गुणा 12, 4 गुणा 9, 4 9 36 और 6 छंग 36। कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 तरीकों से आयत बना सकती है। इसका हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 55। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पे समाप्त कर दी। कितना इजी क्वेश्चन आया है, बस इनको माइनस कर देना है। यात्रा पूरा करने में लगा समय, ये 1 घंटा इधर चले जाएगा तो 60 हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा हमारा 75। तो ये आएगा, इधर हो जाएंगे 25 मिनट और 16 17 18 19 20, 4 घंटे 25 मिनट। इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। 100 में हमने कोई भी पूर्ण संख्या जोड़ दी, मान लिया 0 जोड़ दी या 1 जोड़ दी, 0 जोड़ देते हैं 100 आ जाएगा, फिर 0 माइनस कर दी तो भी 100 आएगा। तो पहली संख्या 100 फिर दूसरी 100, तो योग कितना हो जाएगा इसका, 200। फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 लाख। देखिए 100 लाख बोला है, 100 मतलब 100 और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो टोटल जीरो कितने होंगे, ये 7 जीरो। तो काउंट कर लेते हैं कितने होंगे, वंस, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ हो गया। करोड़, यानी थर्ड ऑप्शन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अवरोही क्रम क्या होता है, जिसमें सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा आएगा, यानी 10.5, उससे छोटा हो जाएगा 1.50, उससे छोटा 1.50, 50 मतलब ये 500 ही होगा। फिर उससे छोटा हो जाएगा 1.055, फिर उससे छोटा 1.050, फिर उससे छोटा 1.005, फिर 0.155, 155। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, 59th, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। मतलब इसे ऑप्शन से आराम से कर लेंगे, इनसे चारों से डिवाइड करके देख लो। देखिए 11 भी हो जाएगा, 363 से डिवाइड, 3 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 0 है तो 5 भी हो रहा है, यानी 9। इनके आपस में ऐड करो, 6 3 9 3 12, 9 से 12 डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये संख्या जो है 9 से डिवाइड नहीं होगी, यानी 9 इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 5 - 5 + 5 के विषम संख्या पदों का योगफल। विषम संख्या जैसे 3 5 7 इस टाइप की। तो अगर हम शुरू की 3 ले, मान लिया विषम, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 ही तो बच रहा है। अगर 5 लेंगे तो भी चारों कैंसिल हो जाएंगे, 5 बच रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, योगफल 5। इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मैथ्स का पेपर तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आई होप आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ही गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी।